वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 10 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 2 आपका डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स को। और इस यूनिट की प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेटा एंट्री क्या होती है एंड साथ ही में कीबोर्ड्स में कौन कौन सी आपकी कीज़ होती हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, उसके नोट्स आपके पास नहीं है, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिक कीपैड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड तो न्यूमेरिक कीपैड सिंपली आपका एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपका एक कीपैड होता है। तो कीपैड ये मोस्टली आपका राइट साइड में आपको मिलेगा आपके कीबोर्ड के अंदर, और ये आपका मेनली यूज़फुल होता है जब हमको ज़्यादा यहाँ पे डेटा इंटर करना होता है जो कि न्यूमेरिक डेटा हो। तो न्यूमेरिक डेटा अगर ज़्यादा हमारे पास है कहीं पे, जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, या कहीं पर भी जहाँ पर डेटा आपका ज़्यादातर न्यूमेरिक है और नंबर्स के साथ ही आपने यहाँ पर डेटा को एंटर करना है, तो वहाँ पर हम न्यूमेरिक कीपैड को इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर एंटरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिक डेटा। तो सिंपल सा है। और ये कहाँ पे आपको मिलेगा? आपका जो कीबोर्ड है उसके राइट साइड में ये मिलता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज लोकेटेड ऑन राइट साइड ऑफ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के राइट साइड में आपको ये मिलने वाला है। और मेनली यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ड्यूल मोड में काम करता है। देखिए नॉर्मल अगर ये मोड में है, अगर आपने न्यूमेरिक कीपैड जो है नम लॉक है उसको ऑन नहीं किया है, अगर आप नॉर्मली इसमें कीज़ को प्रेस करते हैं तो ये नॉर्मली जैसे हमारे पास कीज़ होती हैं, आपका अप डाउन, पेज अप पेज डाउन या एरो कीज़ होती हैं, डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया, उनकी तरह ये काम करेगा। लेकिन जैसे आप नम लॉक ऑन करते हैं तो जो उसमें न्यूमेरिक की है वो वहाँ पे इनेबल होती हैं। तो ये न्यूमेरिक ड्यूल मोड में ये काम करता है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। इस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हमने बना लिया अपना जो यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड है। तो न्यूमेरिक कीपैड के अंदर इस तरीके से आपको दिखेगा राइट साइड में। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा होता है नम लॉक। तो जैसे ही आप इस की को प्रेस करते हैं, जो नम लॉक वाली की है, तो इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक लाइट जो है वो आपको दिखेगी कि न्यूमेरिक कीपैड आपका इनेबल हो गया है। अगर आप इसको इनेबल नहीं करते, डायरेक्टली आप प्रेस करेंगे तो कई बार आपको लगा होगा कि कुछ यहाँ पे काम जो हो रहा है अलग तरीके से हो रहा है। लेकिन ये इसका ड्यूल मोड है। अगर आपको पता है कि इससे किस तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं तो आप इसे भी ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नम लॉक हमको यहाँ पे मिलता है, एंड ये 4x4 का आपका होता है। देन आपको यहाँ पे मिलेगा जो स्लैश का सिंबल है, देन स्टार आपको मिलेगा, माइनस का सिंबल आपको मिलेगा, देन आपको यहाँ पे मिलने वाला है प्लस का सिंबल। एंड यहाँ पे अलग अलग कीज़ हमारी होती हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा आपको यहाँ पे एंटर मिलता है। तो एंटर की यहाँ पे आपको मिलेगी, जो पूरी की पूरी की है ये एंटर की ही होती है। इसके अलावा यहाँ पे आपने देखा होगा डॉट होता है, या इसके साथ डेल भी लिखा हुआ रहता है। एंड यहाँ पे 0 आपको मिलेगा, इसमें INS या इंसर्ट कंप्लीट आपको लिखा हुआ मिलेगा। एंड इसके अलावा इसको मैं कंप्लीट बना देता हूँ। यहाँ पे 0 हमने लिख दिया, एंड इसमें INS भी हमने लिख दिया। एंड यहाँ पर आपको मिलने वाला है 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जो न्यूमेरिक कीपैड है। इस तरीके से आपका होता है। एंड यहाँ पे देखिए ड्यूल मोड जब मैं बात करता हूँ तो ये तो नॉर्मली जब आप नम लॉक को ऑन करेंगे तब ये इनेबल होगा। लेकिन जब ये ड्यूल मोड में होता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टिल्ड सिंबल दिखेगा। तो 5 यहाँ पे क्या है? तो 5 को हम बोल देते हैं कि ये हमारा यहाँ पे गाइड की है। जैसे हमारा मेन कीबोर्ड में होती है वैसे ये भी आपकी गाइड की है। थोड़ा टिल्ट होगा, यानी कि जब भी आप यहाँ पे इसमें वर्क करेंगे तो आपकी जो 3 फिंगर्स है वो इस तरीके से यहाँ पे प्लेस होती हैं। तो ये आपकी गाइड की है। इसके अलावा आपने यहाँ पे सिंबल अगर आप ध्यान से देखेंगे अप का होता है, यहाँ पे आपका डाउन का होता है, डाउन एरो की, ये आपका राइट साइड में होगा, एंड यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में होगा। तो ये भी आपके होते हैं। तो जब आप ये आपका न्यूमेरिक कीपैड इनेबल नहीं होता है एंड आप यहाँ पे 4 को प्रेस करते हैं तो ये सेम तरीके से वर्क करेगा जैसे आप इस की को प्रेस करेंगे। आप 8 को प्रेस करेंगे तो इक्विवेलेंट है इस की के, यानी कि इसकी तरह ये बिहेव करेगा। इसके अलावा 7 में आपने देखा होगा यहाँ पे आपका होम भी लिखा होता है।
वैसे ही आपका 1 पे एंड लिखा होता है, तो आप कंट्रोल प्लस होम करते हैं, टॉप पे जाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट पे, तो अगर आप कंट्रोल प्लस अगर आप 7 भी करेंगे, अगर नम लॉक ऑफ है, तो इससे भी आपका सेम रिजल्ट होगा। वैसे ही 9 में आपने देखा होगा पेज अप लिखा हुआ रहेगा या किसी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ सकता है, एंड यहाँ पे आपका पेज डाउन होता है। तो आई होप आपको सिंपली समझ में आया होगा कि न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है। कई बार अगर पूछा जाएगा न्यूमेरिक कीबोर्ड कहाँ पे लोकेटेड है, तो जो ओवरऑल हमारा कीबोर्ड है, यहाँ पे मेन कीबोर्ड होता है एंड यहाँ पे को साइड में आपका न्यूमेरिक कीपैड है, तो राइट साइड ऑफ कीबोर्ड। और क्यों यूज होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जब हमने एंटर करना हो, और ये ड्यूल मोड को भी सपोर्ट करता है। मोस्टली जो नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं वहाँ पे तो आपको न्यूमेरिक कीपैड मिलेगा, लेकिन अगर आप लैपटॉप्स यूज करते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे आपको जो न्यूमेरिक कीपैड है वो नहीं मिलता है, और कई बार ये एडिशनल फॉर्म में भी आता है, यानी कि कीबोर्ड के साथ, सॉरी आपका लैपटॉप के साथ आप इसको दूसरी तरीके से बाई कर सकते हैं, कम्प्लीटली एक डिफरेंट, जिसमें आपको केवल न्यूमेरिक कीपैड ही मिलेगा। एंड अगर आप मैथमेटिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, न्यूमेरिक डेटा ज़्यादा एंटर करते हैं, तब हमको न्यूमेरिक कीपैड की ज़रूरत पड़ती है। तो ड्यूल मोड आपको समझ में आया होगा, सिम्बल्स इसमें केवल इतने ही होते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस की। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, या इनपुट डिवाइसेस के अंदर आपका आ जाता है कीबोर्ड हो गया, इसके अलावा पॉइंटिंग डिवाइस में हमारे आ जाते हैं जैसे कि आपका माउस है। तो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस हमारी माउस है, तो माउस को भी हम देख लेते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस, इसके अलावा और भी आपके इनपुट डिवाइसेज हैं, जैसे जॉयस्टिक है हो गया, आपका टच स्क्रीन हो गया, या आपका माइक्रोफोन हो गया, या माइक हो गया, जैसे अभी मैं माइक में यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं पॉइंटिंग डिवाइस को, डिवाइस जो कि हमारा होता है माउस। तो माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, और मेनली ये यूज़ होता है स्क्रीन के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में पॉइंट करने के लिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं इट इज़ यूज टू पॉइंट पर्टिकुलर एरिया ऑन स्क्रीन। तो अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, माउस की अगर आप वर्किंग को देखेंगे, तो क्या क्या इसकी वर्किंग है, तो माउस कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। इस तरीके से माउस है, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा आपका एक राइट क्लिक होता है, राइट क्लिक, और ये आपका हो गया लेफ्ट क्लिक। अब देखिए राइट क्लिक को तो हम बोलते हैं कि राइट क्लिक है जैसी, लेकिन अगर हम नॉर्मली क्लिक बोलते हैं, तो नॉर्मली क्लिक को हम लेफ्ट क्लिक बोलते हैं। तो लेफ्ट हम बोलते नहीं है, हम जब भी नॉर्मली क्लिक बोलेंगे तो हम लेफ्ट की को प्रेस करते हैं, जब भी हम राइट की बोलेंगे तो राइट क्लिक हमको अलग से बताया जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे को एक स्क्रॉल बटन भी मिलेगा, स्क्रॉल बार भी आपको मिलेगा, और इन सब का वर्क शायद आपको पता हो। सबसे पहले तो क्लिक करने का इसका वर्क है, सिंपल क्लिक। किसी भी प्रोग्राम के ऊपर आप हैं, आपने उस पर क्लिक किया, या अगर आप मूवी देख रहे हैं तो आप प्ले करते हैं, पॉज करते हैं, या आप वहाँ पे देखते हैं अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो ये सभी आपका क्लिक से होते हैं, या नॉर्मली लेफ्ट क्लिक से होते हैं। ऐसे ही राइट क्लिक में अगर आप देखेंगे किसी चीज़ को अगर आपने सेलेक्ट किया, कोई आइकन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया माई कंप्यूटर, ये माई कंप्यूटर का आपका आइकन है, मान लीजिए कंप्यूटर, तो इसको आप अगर लेफ्ट क्लिक करते हैं, देन आप एक अगर इसमें राइट क्लिक करते हैं, तो इसमें ऑप्शंस आते हैं, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज ये दिखाता है, ऑप्शंस दिखाता है राइट क्लिक जो है। इसके अलावा और क्या क्या ऑपरेशंस हैं या वर्किंग है, इसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर आइकन के ऊपर, अगर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करते हैं, वो सेलेक्ट होता है, देन आप उसको स्क्रीन पे कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, आप डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड ड्रैग भी कर सकते हैं साथ साथ उसको। तो ये भी इसका वर्क है। और यहाँ पे देखिए जो फिंगर्स की यहाँ पे प्लेसिंग की अगर आप बात करें, अगर आप राइट हैंडर हैं, तो राइट हैंडर में जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसको आप राइट हैंड साइड में रखेंगे, एंड जो मिडिल फिंगर है उसको आप राइट में रख सकते हैं, एंड इसको लेफ्ट में। तो लेफ्ट एंड राइट कैसे भी आप इसको कर सकते हैं, इंडेक्स फिंगर से और मिडिल फिंगर को आप सिंपली यहाँ पे रखते हैं, एंड स्क्रॉल बार को आप स्क्रॉल करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट क्लिक तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। जो स्क्रॉल है ये हमारा तब यूज होता है जब आपने देखा होगा हमारा डॉक्यूमेंट अगर काफी बड़ा है एंड वो मल्टीपल पेजेस में आपका जा रहा है, तो एक तो हम वहाँ पे पेज अप पेज डाउन से करेंगे, लेकिन अगर आप स्क्रॉल बार की मदद से करें तो वो स्क्रॉल भी हो जाता है। और इसके अलावा माउस की वेरियस यहाँ पे टाइप्स हैं। जैसे पहले जो माउस आते थे वो आपके बॉल माउस आते थे,
यानी कि बॉल माउस अब तो शायद ये नहीं आते हैं, अब ये काफ़ी रेयर आपको दिखेंगे। बॉल माउस यानी कि माउस है, उसके नीचे एक सरफेस पे आपको उसके अंदर एक बॉल होती है, वो बॉल जैसे ही सरफेस पे रोटेट होती है, देन वो माउस का जो पॉइंटर है, वो आपको स्क्रीन में चलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन उसके बाद आपके ऑप्टिकल माउस आए, जैसे आजकल आप देखते हैं, उसके अगर आप माउस को रिवर्स करेंगे, उल्टा उसे करेंगे, तो उसमें रेड कलर की आपको लाइट दिखेगी एंड उसी की बेसिस पे आपका वो स्क्रॉल होता है। और इसके अलावा और भी कैटेगरीज़ हैं, जैसे आपके आजकल वायरलेस माउस आ रहे हैं, वायरलेस माउस या कीबोर्ड दोनों ही आते हैं। तो वायरलेस आजकल आपके आ रहे हैं, वायरलेस माउस आपके आ रहे हैं। और माउस के अलावा आपके पॉइंटिंग जो टच पैड है, वो भी आपका आता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा पेन टैब जो होती हैं, जिसमें पेन से आप लिखेंगे, तो ये भी कई बार माउस के अल्टरनेटिव में हम इसको यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि न्यूमेरिक कीपैड क्या है, किस तरीके से दिखता है, माउस क्या है एंड माउस की वर्किंग क्या है। तो इनमें बेसिकली अगर आपने जो हमारा यहाँ पे यूनिट है डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स, तो कीबोर्डिंग जो स्किल है, इसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी स्किल्स जो है बेटर होती हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। इस वीडियो के नोट्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी खत्म होती है, वीडियो नंबर 10। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 11।